Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you're doing well. बेटा, today I will explain you हमारा चैप्टर नंबर 2 मेजरमेंट। ये मेजरमेंट क्या है? इस मेजरमेंट को उर्दू में कहते हैं पैमाइश, मतलब किसी भी चीज़ को नापना या तोलना। जब हम किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं, पैमाइश करते हैं किसी भी चीज़ की, तो उसके लिए कुछ टर्म्स हैं जो हमें समझनी है, जिसमें हमें सबसे पहले समझना है फिज़िकल क्वांटिटीज़ को। तो व्हाट इज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, वी कैन से दैट अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज़ कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटी। कि वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको मेजर किया जा सकता हो फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। मतलब वो तमाम मिक़दारें, वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको आप मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो, तोल सकते हो, उन तमाम क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़, जिसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। अब आप मुझसे कहेंगे कि भाई हर चीज़ ही तो मेजर की जा सकती है, हर क्वांटिटी को तो ही मेजर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे जब हम बात करते हैं फीलिंग्स की, तो फीलिंग्स कैन नॉट बी मेजर्ड। कि मुझे कितना गुस्सा आ रहा है, मैं कितना खुश हूँ, तो ये सब चीज़ें मेजर नहीं की जा सकती। तो ये जो फीलिंग्स हैं, बेसिकली ये जो इमोशंस हैं, इनको मेजर नहीं किया जा सकता। तो ऑब्वियसली ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं है। फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती हैं? जिनको मेजर किया जा सके। अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज़ कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो ये तो पहले सिंपल डेफिनेशन थी फिज़िकल क्वांटिटीज़ की। अब मिसाल के तौर पर जब हम बात करते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ की, जैसे कि मास ऑफ शुगर, आप किसी दुकान पर जाते हो और वहाँ से चीनी ख़रीदते हो 20 kg, 20 kg आपने शुगर परचेज़ की। या आप किसी शख्स को कोई वक्त बता रहे हो, या किसी काम में जो वक्त लगा वो 90 सेकंड्स है, या अगर किसी भी रॉड की लेंथ की बात की जा रही है तो वो 5 मीटर्स है। तो कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी जिसको मेजर किया जाता है, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपने मेजर की है, और उसके साथ एक पर्टिकुलर वर्ड लिखा गया होता है। ठीक है? ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको नज़र आ रही है, जैसे कि 20, 90 या 5, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कहलाती हैं उस फिज़िकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, जिसको उर्दू में मिक़दार कहा जाता है। और मैग्नीट्यूड के साथ जो पर्टिकुलर वर्ड्स हमारे पास मौजूद होते हैं, लाइक kg, सेकंड्स, मीटर्स एक्सेट्रा, ये जो तमाम वर्ड्स लिखे जाते हैं किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के साथ, दैट इज़ कॉल्ड यूनिट। इसका मतलब कि जब भी हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे, तो मेजर करने के बाद हमें हासिल होगा मैग्नीट्यूड और साथ में उस फिज़िकल क्वांटिटी का यूनिट। समझ आ रही है मेरी बात सबको? तो कहने का मकसद ये है कि हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को जब मेजर करते हैं, तो उसके लिए दो चीज़ें पता होनी चाहिए, और दो चीज़ें होती हैं किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी में, जो कि उसका मैग्नीट्यूड है, जो कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, और साथ में उसका उस फिज़िकल क्वांटिटी का पर्टिकुलर यूनिट मौजूद होता है, जिससे आप बताते हो। कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर मैं बोलूँ कि भाई आपने कितनी चीनी ख़रीदी, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने 20 शुगर ख़रीदी, तो 20 वॉट। तो हर क्वांटिटी का अपना एक पर्टिकुलर यूनिट होता है, हर फिज़िकल क्वांटिटी का अपना पर्टिकुलर यूनिट होता है। ये जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ दो तरह की होती हैं। इनको हम कैटेगराइज करते हैं इनटू 2 कैटेगरीज। नंबर 1 फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज़, एंड नंबर 2 ड्राइव क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ तो बहुत सारी हैं। जब हम बात करते हैं फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज़ की, तो ये वो तमाम क्वांटिटीज़ होती हैं जो फर्स्ट हैंड नॉलेज से हासिल की जाती हैं, जिनको किसी भी
दूसरी क्वांटिटी के यूनिट की मदद से नहीं बनाया जाए उनको कहा जाता है फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज़। और 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो फंडामेंटल या बेसिक हैं, जिनको जो है वो डायरेक्टली फर्स्ट हैंड नॉलेज से हासिल किया गया है, उसको उन क्वांटिटीज़ के लिए किसी भी दूसरी क्वांटिटी की मदद हासिल नहीं की गई। जबकि जब हम बात करते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़ की, तो ड्राइव क्वांटिटीज़ का मतलब होता है वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हासिल किया जाता है किसकी मदद से, फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज़ की ही मदद से बनाया जाए, उनको अखज़ किया जाए, उनको ड्राइव किया जाए। तो ये जो क्वांटिटीज़ हमें हासिल होती हैं दैट इज़ कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज़। और क्योंकि ये दोनों फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं तो इनके कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स भी होंगे। हम ये बात जानते हैं कि हर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसका एक अपना पर्टिकुलर यूनिट होता है, ठीक है। जैसे कि जब मैंने अभी आपको बताया कि जब हम मास ऑफ शुगर की बात करेंगे या किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के मास की बात करेंगे तो उसको हम मेजर किस में करते हैं, केजी में, किलोग्राम्स में। मैंने टाइम यहाँ पर एस्टिमेट किया तो टाइम मैंने बताया आपको सेकंड्स में। जब मैंने आपको लेंथ बताई तो लेंथ किस में बताई जा रही थी, मीटर्स में। तो ये जो यूनिट्स हैं बेसिकली ये हर क्वांटिटी के अंदर लिखना लाजमी है, जैसे कि हमें पता चला था अभी। और ये तमाम यूनिट्स जो हैं वो फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज़ के भी यूनिट हो सकते हैं और ड्राइव क्वांटिटीज़ के भी यूनिट हो सकते हैं। तो फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज़ के जो यूनिट है उनको कहा जाता है फंडामेंटल या बेसिक यूनिट्स, और जो ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट्स को कहा जाएगा ड्राइव यूनिट्स। सिंपल, ठीक है। जैसे कि जब हम बात करते हैं फंडामेंटल या बेसिक यूनिट्स की, तो देयर आर 7 फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स वी हैव, और उनको किन क्वांटिटी का क्या यूनिट होता है और उसका सिंबल क्या होता है ये हम देखते हैं। जैसे कि नंबर 1 लेंथ। लेंथ का यूनिट है बेटा मीटर, और इसको सिंबलाइज किया जाता है स्मॉल m से। इसी तरह जब हम बात करते हैं मास की, तो मास का जो यूनिट है वो है किलोग्राम, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है या सिंबलाइज किया जाता है केजी से। इसी तरह टाइम, जिसको सेकंड से मेजर करते हैं, स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट, जिसका यूनिट होता है एम्पेयर, जिसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। इसी तरह से लाइट इंटेंसिटी, जो लाइट की शिद्दत होती है उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है वो होता है कैंडेला, जिसको CD से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो केल्विन है, जिसको कैपिटल K से रिप्रेजेंट किया जाता है। और लास्ट है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका यूनिट है मोल, और इसको MOL से सिंबलाइज किया जाता है। ये जो तमाम मैंने आपको फंडामेंटल या बेसिक यूनिट बताए हैं, ये तमाम फंडामेंटल या बेसिक यूनिट कहलाते हैं SI यूनिट। SI यूनिट का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम में जो क्वांटिटीज़ के यूनिट्स होते हैं वो कहलाते हैं SI यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। तो ये जो फंडामेंटल या बेसिक यूनिट मैंने आपको बताए हैं अभी, 7 जो क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास उनके यूनिट्स, ये तमाम यूनिट्स जो हैं वो SI यूनिट हैं। जैसे कि लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड्स, करंट का एम्पियर, लाइट इंटेंसिटी का कैंडेला, टेम्परेचर का केल्विन और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। ये जो तमाम यूनिट्स हैं ये स्टैंडर्ड यूनिट कहलाते हैं। ये होते क्या हैं ये अभी मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो ये जो तमाम मैंने फंडामेंटल या बेसिक यूनिट जो अभी आपको बताए हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी, टेम्परेचर या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के, ये इंटरनेशनल सिस्टम में जब भी इन क्वांटिटीज़ की बात की जाएगी तो यही यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए, ठीक है। ये तो वो तमाम यूनिट्स हैं जिनको फर्स्ट हैंड नॉलेज से हासिल किया गया है, जिनको किसी दूसरे यूनिट की मदद से नहीं बनाया गया। इसी तरह जब हम बात करते हैं ड्राइव यूनिट की, तो ड्राइव यूनिट में हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। फंडामेंटल तो सिर्फ 7 है,
ड्राइव यूनिट लातादाद है, जैसे कि वॉल्यूम, इसका यूनिट होता है क्यूबिक मीटर, जिसको एम क्यूब से लिखा जाता है। अब अगर आप देखो तो ये वॉल्यूम का जो यूनिट है वो एम क्यूब है, और ये जो मीटर है क्यूबिक मीटर, मीटर जो यूनिट है वो किसका है, लेंथ का यूनिट है। तो लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक बेस क्वांटिटी है, जिसकी मदद से आपने क्या बनाया, किसका यूनिट बनाया, वॉल्यूम का यूनिट बनाया। तो ये जो यूनिट बना है एम क्यूब, मीटर क्यूब, ये कहाँ से हासिल किया जा रहा है, फंडामेंटल या बेसिक यूनिट से, इसीलिए इनको कहा जाता है ड्राइव यूनिट। इसी तरह स्पीड, जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो ये मीटर पर सेकंड जो है वो एम पर एस इस तरह से लिखा जाता है, इसको सिंपलाइज करके। तो मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है और सेकंड जो है वो टाइम का यूनिट है। तो ये दोनों भी फंडामेंटल यूनिट्स ही हैं, तो इनकी मदद से ड्राइव किया गया स्पीड को, स्पीड के यूनिट को, तो ये भी एक ड्राइव यूनिट कहलाता है। इसी तरह से बहुत सारे यूनिट्स हमारे पास, जैसे कि फोर्स, जिसका यूनिट होता है एसआई यूनिट न्यूटन, और ये न्यूटन का मतलब केजी मीटर पर सेकंड, केजी मास का यूनिट है, मीटर लेंथ का यूनिट है, और सेकंड जो है वो टाइम का यूनिट है, जो कि फंडामेंटल यूनिट्स हैं। इसके साथ जैसे प्रेशर, जिसका यूनिट होता है पास्कल, तो पास्कल भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन ऑलरेडी हम पढ़कर आ चुके हैं कि ड्राइव किया गया है फंडामेंटल यूनिट से ही, और मीटर भी एक फंडामेंटल यूनिट है, तो इसका मतलब कि ये भी एक ड्राइव यूनिट कहलाएगा। ड्राइव यूनिट मीन्स वो तमाम यूनिट्स जो हासिल किए जा रहे हों फंडामेंटल या बेसिक यूनिट्स की मदद से, दैट इज़ कॉल्ड ड्राइव यूनिट। इसी तरह से एरिया, जिसका मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर हम पढ़ते हैं, इसका यूनिट भी हासिल किया जा रहा है फंडामेंटल यूनिट की मदद से। डेंसिटी केजी मीटर पर क्यूब, तो ये भी हासिल किया जा रहा है फंडामेंटल यूनिट्स की मदद से। इसी तरह से अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हासिल किया गया है फंडामेंटल या बेसिक यूनिट से। तो बेसिकली यहाँ पर हमने क्या समझा कि ये जितने भी तमाम एसआई यूनिट हैं, चाहे वो फंडामेंटल यूनिट्स हो, ड्राइव यूनिट्स हो, तो हर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक यूनिट बना दिया गया है, जिनको एसआई यूनिट कहा जाता है। इंटरनेशनली तौर पर हम जो यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे हमेशा वो एसआई यूनिट है, चाहे आप किसी भी मुल्क के रहने वाले क्यों ना हो। और जो 7 यूनिट्स या फिजिकल क्वांटिटीज़, जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनके बनाए गए यूनिट्स कहलाते हैं फंडामेंटल या बेसिक यूनिट, जिनको किसी दूसरे यूनिट की मदद से हासिल नहीं किया गया। और इसके अलावा जो यूनिट्स हासिल किए जाते हैं फंडामेंटल या बेसिक यूनिट से, वो कहलाते हैं ड्राइव यूनिट, जैसे कि हमने अभी इनकी कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस की। ठीक है, अब ये जो हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल यूनिट्स की या ड्राइव यूनिट की, तो ये तमाम जो एसआई यूनिट है बेसिकली, जैसे कि मैंने बताया आपको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, तो ये एक स्टैंडर्ड बनाया गया है एक इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, जो कि पेरिस में मौजूद है। वहाँ से जो है वो इन तमाम स्टैंडर्ड्स को सेट किया गया। मिसाल के तौर पर नॉर्मली अगर आप लेंथ को मेजर करो, पुराने ज़माने की जब हम बात करते हैं, तो पुराने ज़माने में या किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर शहर में, अगर लोग वहाँ पर जब अगर किसी को जो है वो मीटर, किलोमीटर, माइल, सेंटीमीटर, मिलीमीटर का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो वहाँ पर लोग जो लेंथ के बारे में बात करते थे, तो लेंथ को मेजर करने के लिए वो बात करते थे कि भाई इस घर की लेंथ जो है वो 10 हाथ है, मतलब वो अपने हाथ से मेजर करते थे। एक लेंथ को मेजर करने के लिए अक्सर आपने देखा होगा कि घर में जो अगर किसी भी चीज़ को मेजर करना हो तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, बालिश के थ्रू अपनी फिंगर्स से जो है वो मेजर कर लेते हैं, अगर कोई छोटी लेंथ अगर आपने मेजर करनी है तो। इसी तरह लोग जब डिस्टेंस कवर करने की बात करते थे, वो ऑब्वियसली वो भी लेंथ है, तो उसको मेजर किया जाता था किसकी मदद से, कदम के, कि भाई यहाँ से लेकर जो है वो वहाँ तक का फासला जो है वो 40 कदम है, 50 कदम है, 60 कदम है, 100 कदम है। तो बेसिकली ये कोई ऑथेंटिक लेंथ नहीं मेजर हो सकती, क्योंकि हर शख्स के हाथ की लेंथ डिफरेंट हो सकती है, हर किसी के कदम जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड नहीं बन रहा था। किसी के हिसाब से 40 कदम जो है वो मुख्तलिफ
डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, किसी के हिसाब से मुख्तलिफ कवर कर रहे हैं। तो इस परेशानी से बचने के लिए इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट ने, जो कि पेरिस में मौजूद है, पेरिस के करीब मौजूद है, उन्होंने क्या किया कि प्लैटिनियम और इरीडियम को मिलाकर, जो कि दो एलिमेंट्स हैं, एक रॉड बनाई। और उस रॉड की जो लेंथ है, उन्होंने कहा कि भाई इसका नाम रखते हैं, इस लेंथ को कहते हैं मीटर, कि ये जो रॉड है वो 1 मीटर की है, 1 मीटर है, ठीक है। और उसकी कॉपीज़ बना के जो है वो पूरे दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ मुल्कों पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई और बता दिया गया कि भाई ये जो लेंथ है ये स्टैंडर्ड है, कहीं पर भी जब लेंथ की पैमाइश की जाएगी, जब भी लेंथ को मेजर किया जाएगा तो यही स्टैंडर्ड यूज़ किया जाएगा। ऐसा ना हो कि जो है वो कहीं पर जो है वो कुछ मुख्तलिफ मेजरमेंट यूज़ की जा रही है, कहीं पर कुछ मुख्तलिफ मेजरमेंट यूज़ की जा रही हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई दो शख्स हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों में रहते हैं, तो वहाँ पर अगर उनको कम्युनिकेट करना हो, अगर मिसाल के तौर पर कोई शख्स बांग्लादेश में रहता है और कोई शख्स सऊदीया में रहता है, तो सऊदीया की जो ज़ुबान है वहाँ पर वो अरबी बोल रहे हैं, बांग्लादेश में जो शख्स रहता है वो बोल रहा है बंगाली। तो अब इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन या कारोबार कैसे चलेगा? तो जिस तरह से एक इंटरनेशनल लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया कि भाई इंग्लिश जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो कि दुनिया भर में पढ़ाई जाएगी। बांग्लादेश में जो शख्स रहता है उसको भी इंग्लिश आनी चाहिए, जो सऊदीया में रहता है उसको भी इंग्लिश आनी चाहिए, ताकि आपस में कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। सो जिस तरह से स्टैंडर्ड लैंग्वेज बना दी गई, इंटरनेशनल लैंग्वेज बना दी गई, इसी तरीके से इंटरनेशनल यूनिट्स बना दिए गए मुख्तलिफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ के। अब जब ये सऊदीया और जो बांग्लादेश में रहने वाला शख्स है, अगर वो कारोबार करेंगे या लेन देन करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे आपस में, तो मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स कपड़ा बेचता है बांग्लादेश से सऊदीया की तरफ, अब बांग्लादेश वाले गज़ में मेजर कर रहे हैं, उनको मीटर का पता ही नहीं है। अब बांग्लादेश वाले मेजर कर रहे हैं किस में भाई? गज़ में। वो भेजते हैं, बोलते हैं भाई आपको मैंने 1000 गज़ कपड़ा भेजा है। अब वो बोलते हैं भाई गज़ क्या होता है, हमें तो गज़ पता ही नहीं है, मीटर में बताओ कितना है। तो ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं कम्युनिकेशन में या कारोबार में या किसी भी पैमाइश में, किसी भी मेजरमेंट में, किसी फिज़िकल क्वांटिटी के, तो इससे बचने के लिए इंटरनेशनली तौर पर, बैनुल अक़वामी तौर पर जो है वो हर फिज़िकल क्वांटिटी के कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स को सेट कर दिया गया, जिनको कहा जाता है SI यूनिट, ठीक है। और ये तमाम SI यूनिट अभी हमने पढ़े हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के भी और ड्राइव क्वांटिटीज़ के भी। तो आई होप आपको मेजरमेंट के टॉपिक में फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और उसके साथ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की जो टाइप्स हैं हमारे पास, जैसे कि फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ये भी समझ आ गया होगा। इनके फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं और ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं, ये बात भी समझ आ गई होगी। और SI यूनिट किसे कहा जाता है और SI यूनिट क्या होते हैं, ये चीज़ भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी आई होप से, ठीक है। तो वीडियो को रैप अप करते हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ से मुराद वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको मेजर किया जाए, एंड फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैविंग 2 कैटेगरीज, फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। और फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं तो उसका यूनिट्स फंडामेंटल या बेसिक यूनिट्स कहलाएंगे, और जो ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट ड्राइव यूनिट कहलाएंगे। और ड्राइव यूनिट हासिल किए जाते हैं किसकी मदद से? फंडामेंटल या बेसिक यूनिट्स की मदद से ही, जबकि फंडामेंटल या बेसिक यूनिट को बनाया जाता है फर्स्ट हैंड नॉलेज से, किसी दूसरे यूनिट की मदद के बगैर। तो आई होप आज की क्लास आपको जो है वो समझ आ गई होगी। मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट की बेसिक्स क्या होती हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उनको मेजर करने के लिए उनका मैग्नीट्यूड और यूनिट्स क्यों ज़रूरी है, ये बात भी आप सबको क्लियर हो गई होगी आई होप से। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास के जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।